साथ पंचायत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास एवं उन्नति के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे तथा बिहार में नई राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करेंगे। प्रशांत किशोर जी के साथ जन सुराज मुहिम का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो जन सुराज और समाज के आदर्शों के विरुद्ध हो। जो है सो कहीं पे कुछ नहीं, तो क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, कोई प्रतिभा का अभाव है। हमारे यहाँ बिहार में कोई प्रतिभा का तो अभाव नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है सो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो प्रशांत क्लब यूथ क्लब के माध्यम से हम लोग यही प्रयास करेंगे, एक संवाद करें कि किस पंचायत में किस युवाओं को आगे बढ़ने के लिए किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, और उस पर मिलकर सामूहिक प्रयास करें। सामूहिक प्रयास करें। मान लीजिए कि कल लोग हम यहाँ पे क्विज कंपटीशन करवाते हैं, पहले पंचायत स्तरीय करवाते हैं, फिर हम ब्लॉक स्तरीय करवाएंगे, है ना। तो यहाँ के बारे में तो आप ही हमें बताएंगे, हमें तो कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, आपके पंचायत की क्या समस्या है, किस तरह के है, कहाँ के स्कूल है, कहाँ के मोहल्ला है, कहाँ सेंटर रखा जाए। तो आपके यहाँ के जो युवा हैं वो हमें इस चीज़ को बताएंगे कि हमारे पंचायत में इस तरह की दिक्कतें हैं, उस पर हमको काम करना है। कहीं पे मान लीजिए खेल पे काम करना है, कहीं पे शिक्षा पे काम करना है। उसके बाद है जो गाँव के युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। आज के समय में राजनीति में आके चुनाव लड़ना एक मतलब महाभारत से ज़्यादा जो है सो बड़ा युद्ध हो गया है, खास करके उनके लिए जो सही लोग हैं, है ना। जो गलत तरीके से आते हैं उनके लिए तो 100 दरवाजे हैं, लेकिन सही लोगों के लिए आगे बढ़ना, तो उसमें प्रशांत किशोर जी के माध्यम से राजनीतिक प्रशिक्षण का भी जो है तो वो भी कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे, राजनीतिक प्रशिक्षण का। तो यही सब है, यही सब कार्य इसके माध्यम से होंगे, आप लोगों के माध्यम से होंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से जो लोग हैं वो भी कुछ अपना विचार यहाँ पे दें, इसके बारे में कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपकी पंचायत की क्या दिक्कतें हैं, किस तरह के युवाओं को क्या दिक्कत होता है, क्या किसी को आर्मी ट्रेनिंग में जाता है तो क्यों बार बार छट के आता है, होता है ना, तो उसको पता ही नहीं है कि आर्मी ट्रेनिंग में होता क्या है। जब आप आर्मी भर्ती में जाते हैं तो होता क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक पंचायत में 2-3 पंचायत के बीच में एक कैंप लगा दिया जाए, है ना। अब अगले महीने आर्मी की भर्ती है, यहाँ पे जो है कैंप लगा के बच्चों को ट्रेन कर दिया जाए। भाई आप जाएंगे तो आपको ये पूछा जाएगा, इतना दोहराया जाएगा, इतना बीम से खिंचवाया जाएगा, इतना डीप से खिंचवाया जाएगा। तो जो जिसमें कमी रहेगा उसको समय रहेगा 1 महीना तैयारी करने का, और उसको बताया जाएगा कैसे जो आपकी त्रुटि है कैसे उसको भरना है ना। तो यही सब काम इसके मार्फत से करेंगे, और जो भी होगा आप लोगों के बिना नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जो समस्याएं हैं पूरी जकड़ी हुई हैं, पिछले 30 सालों से एक सिलसिला शुरू हो गया है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बैग उठाएंगे, दिल्ली बम्बई चले जाएंगे, और हमारे यहाँ जब छठ होगा, दिवाली होगा तो आने के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिलेगा। बाकी अहमदाबाद से लेके मुंबई तक का जहाँ पे पहले से कितना फ्लाइट है, ट्रेन है, तो वहाँ बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। यहाँ मुंबई से जो इतना डिस्टेंस है आपके यहाँ का, वहाँ पे ट्रेन बढ़ाने तक की संभावना नहीं है। क्यों भाई, हम यहाँ का टैक्स नहीं देते, यहाँ किसान टैक्स नहीं देता है। कृषि प्रधान है बिहार, भारत कृषि प्रधान है, बिहार कृषि प्रधान है। कल चंपारण में इतनी खेती होती है, क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते हैं? लेकिन देख लीजिए, आप खेती का समय आएगा, खादों की देख लीजिए, आप लोग खेती करते हैं, सब लोग इसमें सब्जी करते हैं, खाद का कितना सरपंच साहब कैसे मिला इस बार खाद? थोड़ा बताइए कुछ, खाद का क्या दिक्कत था इस बार? इस साल तो जैसे अभी यूरिया का समय आया, यूरिया का टानाटानी हो गया। यूरिया सभी लोग ब्लैक में खरीदना शुरू किया, कोई 500, 600, 700 ऐसे करके खरीदा। अभी डीएपी का पर्चा लाया, गेहूँ बोने का था, उस समय डीएपी का टानाटानी हो गया। कहीं से लोग कॉस्टली ज़्यादा महंगा दाम में लिया, लोग खरीदा, लोग क्या करें, किसान है तो कुछ नहीं कर सकता है। यही सोच के हम क्या करेंगे। तो पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि यूरिया डीएपी है नहीं, प्रॉपर्ली लाया नहीं जा रहा है। जी, क्योंकि व्यवस्था में कमी है, व्यवस्था में कमी है। आप खुद देखे होंगे, आम आदमी को ये लड़का तैयारी कर रहा है किसी कहीं जाने आने का, है ना, किसी चीज़ का, अगर एक आवासीय बनाना है, एक जातीय बनाना है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, उसको इतना गोल घुमाया जाता है, गोल घुमाया लगता है बोला 500 रुपया ले ले, लेकिन हमको काम करके दे। व्यवस्था खराबी है। तो एक पूरा का पूरा नया राजनीतिक व्यवस्था लाने का प्रयास है, उसके तहत काम हो रहा है, उसके तहत यात्रा हो रही है। प्रशांत किशोर जी समस्याओं को चुनने का प्रयास कर रहे हैं, सही लोगों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, और सामूहिक तो प्रयास उसके बाद है ही है। यही है, इसी के साथ जो है आप लोग भी हमारे प्रियरंजन जी कुछ बताएंगे इसके बारे में, बाकी चीज़ जो रह गया।
कि प्रशांत किशोर जी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जी कोई है जो नहीं जानता हो? कुछ इंटरेस्ट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत लोग नहीं जानता हूँ, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए प्रशांत किशोर जी जो हैं मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं। सासाराम इनकी जन्म धरती है। इनके पिताजी डॉक्टर थे, सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टेड थे बक्सर में। तो वहाँ भी घर बना लिए। तो कोई कहता है कि सासाराम के हैं, कोई कहता है बक्सर के हैं। खैर सासाराम के हों या बक्सर के हों, है लेकिन बिहार के ही। इन्होंने हेल्थ सेक्टर से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट करके यूएन में थे, यूनाइटेड नेशन में। जो यूनाइटेड नेशन अमेरिका की जो संस्था है, इसमें 190 देश जुड़ा हुआ है। उसी यूएन में एक काम करते थे न्यूट्रिशन के ऊपर, माल न्यूट्रिशन के ऊपर, कुपोषण जिसको बोलते हैं ना, इसी के ऊपर एक काम करते थे। 2010 में गुजरात में मोदी जी का जो लास्ट मुख्यमंत्री वाला कार्यकाल था, तो इन्होंने ट्वीट किया था वहीं से, यूएन से, कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है कुपोषण का स्थिति गुजरात में था। इन्होंने यूएन से उसके लिए ट्वीट किया था। फिर उनके ट्वीट करने के पश्चात मोदी जी जो है इनको बुलाए, कारण जाना इन्होंने। बात विचार होने के बाद इन्होंने उस कुपोषण के ऊपर गुजरात में काम किया। और पहला इन्होंने कैंपेनिंग किया था 2011 में। 2011 में विधानसभा की जो लास्ट विधानसभा थी गुजरात की, उस कैंपेनिंग को यहीं किए थे। और सरकार बनने के पश्चात जो 14 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने इनको आमंत्रित किया, चूँकि इनके साथ में काम किए थे मुख्यमंत्री के रूप में। इन्होंने कैंपेनिंग किया था 2014 के लोकसभा में। जो आप लोग नारा सुने थे, घर घर मोदी, हर हर मोदी, राम राज आएगा, जो गाड़ी वगैरह प्रचार टीवी सब चल रहा था, वो सब डिजिटल इंडिया जो है इन्हीं का किया हुआ। 15 में इन्होंने बिहार के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार, चूँकि दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे, तो इनका कहना था कि दो घोर विरोधी है, काम नहीं हो रहा था, एक बार दोनों को मिला कर देखते हैं कहीं काम हो जाए। इन्होंने मिला के दोनों के लिए काम किया था। जब सरकार बनी थी लालू और नीतीश कुमार दोनों आदमी के मिल के, तो भी उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था 7 निश्चय, जिसमें था आपका हर घर नल का जल। कुछ दिन काम करने के पश्चात इनको लगा कि यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है, चूँकि बिहार की राजनीति कुछ इस टाइप की थी। उसके बाद इन्होंने कई राज्यों में क्या बोलते हैं चुनाव ट्रेनिंग का काम किया। जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए इन्होंने दिल्ली में 2 बार किया, दोनों बार सरकार जो बनी थी इन्होंने कैंपेनिंग किया था। तेलंगाना में केसीआर के लिए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए, उसके बाद आपको पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, वहाँ भी खूब नारा गुजा था कैप्टन विथ कॉफी। उसके बाद इन्होंने काम किया था महाराष्ट्र में लास्ट में उद्धव ठाकरे के लिए। सबसे करेंट इनका जो था, अभी इन्होंने ममता बनर्जी के लिए काम किया था बंगाल में। राजनीति के बारे में इनके बारे में बोला जाता है कि इतनी गहराई तक जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। इन्होंने कहा था बंगाल चुनाव के समय कि बीजेपी जो है 2 अंक से तीसरा अंक में नहीं जा पाएगी, जबकि सारा लोग बोल रहा था कि यहाँ पर 200 सीट मिलने वाला है, 250 सीट मिलने वाला है। बीजेपी 77 सीट पर सिमट। हाल फिलहाल में मार्च अप्रैल में ये दिल्ली गए थे कार्यक्रम के दरमियान। तो नहीं बोलते हैं कि बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना, तो कुछ मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी इनकी। तो इसी मीटिंग में किसी ने इनको कहा कि चूँकि आप तो कई राज्यों में सरकार बना चुके हैं, कई मुख्यमंत्री, आज की डेट में एक प्रधानमंत्री और 10 मुख्यमंत्री इनका बनाया हुआ है, लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ये बात जो है प्रशांत किशोर जी के दिल को बहुत छुआ। इन्होंने निर्णय लिया कि अब ये किसी भी पार्टी के लिए कैंपेनिंग नहीं करें। कैंपेनिंग का मतलब समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा है, चूँकि सरपंच सब ज़्यादा बढ़िया तरीके से जानते हैं। मान लीजिए कि राजेश जी सरपंच के प्रत्याशी हैं, हम इनके प्रस्तावक हैं, हमने इनके लिए बहुत मेहनत किया कि राजेश जी के लिए हम घूम घूम के प्रॉमिस कर रहे हैं कि राजेश जी सरपंच होंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन सरपंच होने के बाद राजेश जी क्या करेंगे, भले मैं गारंटी दे रहा हूँ, इनके ऊपर निर्भर है। तो अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि वो अब किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, किसी भी सरकार के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे, ये सीधे अब बिहार के लिए काम करेंगे। और इनका कहना है कि बिहार के अलावा किसी भी राज्य के लिए काम नहीं करेंगे। इनको ऑफर मिला था अप्रैल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने का, जिसको इन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद ये 2 अक्टूबर को, चूँकि गांधी जी का जन्मभूमि है गुजरात, लेकिन कर्म भूमि माना जाता है चंपारण को, जहाँ से भितारवा से उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1919 में। तो इन्होंने गांधी जयंती के शुभ अवसर पर प्लान किया है कि पूरे बिहार का पद यात्रा करेंगे 2 अक्टूबर से लेकर, जब तक पूरे बिहार का लगभग पूरी पंचायत को घूमने के पश्चात ही वो घर भी जाएंगे। दिवाली छठ बिताए, इनको अगर इनके परिवार में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो इस बीच में वो घर भी नहीं जाएंगे जब तक पूरा बिहार का
इनका भ्रमण नहीं हुआ। बिहार के हर पंचायत, हर लोगों से मिलके, वहाँ के युवाओं से मिलके उनकी क्या मूल्य समस्या है, उस समस्या को जानने के बाद ये पद पर रहें या नहीं रहे, अभी से ही उसके लिए काम करेंगे जो इनके लेवल का होगा, जिस समस्या को दूर कर सके। इनका भी छोटा सा है कि आपको बता रहे हैं कि अभी स्कूल में जैसे कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा है, लेकिन